ध्यान में आया है कि पुलिस प्रशासन की जिस मुस्तैदी के साथ बूथ की सुरक्षा रक्षा पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी थी उस प्रकार से नहीं हुई, और जहां पर हमारा भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर स्थिति में थी उन बूथों के ऊपर 5 बजे से 6 बजे तक खूब दबा के फर्जी वोटिंग हुई है। अगर उनके वीडियो कैमरे को चेक किया जाएगा तो सारा परिणाम उजागर हो जाएगा, और बहुत सारे ऐसे बूथों पर जो फर्जी वोटिंग हुई जहां हम कमज़ोर थे वहां पर बहुत ज़्यादा फर्जी वोटिंग हुई है, जिसके कारण से हम इस चुनाव में पिछड़े। गुमराह करने का प्रयास किया, पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है। आप सबने देखा होगा हरियाणा प्रदेश में भी सीधी लड़ाई, जो क्षेत्रीय दल थे वो बिल्कुल एक तरफा कांग्रेस के साथ नजर आए। ये कांग्रेस पार्टी अपने जातिवाद के मुद्दे पर, क्षेत्रवाद के मुद्दे पर, परिवार के वाद के मुद्दे पर अपने चुनाव को घुमाती रही, और भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर चुनाव को लड़ा है। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हमारे साथ मोहनलाल भड़ोली जी मौजूद हैं। बातचीत करेंगे, आज चंडीगढ़ में मौजूद हैं ये, इनसे कई मुद्दों पर चर्चा होनी जरूरी है। स्वागत है सर पंजाब केसरी में। जी धरनी साहब, आपका भी धन्यवाद है कि आपने आज बातचीत करने के लिए चंडीगढ़ में आपसे मुलाकात होगी, और आपके सभी पंजाब केसरी के दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आज चुनाव जिस प्रकार से 2024 का लोकसभा का हुआ है, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार जनता जनार्दन के आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री जल्दी ही बनेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। ये देश के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े गौरव का विषय है। देखिए, जिस प्रकार से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये पूरे आज़ादी का अगर देश का इतिहास देखा जाए दूसरा घटनाक्रम है। पहले देश की आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ऐसे बने थे, अब नरेंद्र मोदी जी हैं। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो तीसरी बार बने हैं, ये उनकी जो लगातार 10 वर्षों से देश की जनता की सेवा करने का कार्य किया है, और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से लंबे समय तक देश में राज करने के बाद का ये घटनाक्रम है, और जिस टाइम जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे उस समय विपक्ष इतना पावरफुल नहीं था, और हमेशा से ही देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस का राज रहा, और उस समय देश की आज़ाद होने के बाद दिमाग में जिस प्रकार से लोगों के में थी कि कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ाद करवाया, और आज जब देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, आज देश की जनता के अंदर ये विश्वास है कि गरीब का, किसान का, महिलाओं का, युवाओं का अगर कोई हितैषी है तो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और उसी विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट मिला है। और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से दुष्प्रचार किया है, गुमराह करने का प्रयास किया है, पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है। आप सबने देखा होगा हरियाणा प्रदेश में भी सीधी लड़ाई, जो क्षेत्रीय दल थे वो बिल्कुल एक तरफा कांग्रेस के साथ नजर आए, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी मजबूती के साथ इस चुनाव में भाग लिया। मैं तमाम उन सब कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने बड़ी मजबूती के साथ अपने बूथ की लड़ाई को लड़ा और भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत दिलवाने का काम। साहब, जिस प्रकार से 10 में से 5 कांग्रेस ले गई, इस घटनाक्रम को, राजनीतिक परिवर्तन को कैसे देखते हैं? ये कांग्रेस पार्टी अपने जातिवाद के मुद्दे पर, क्षेत्रवाद के मुद्दे पर, परिवार के वाद के मुद्दे पर अपने चुनाव को घुमाती रही, और भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर चुनाव को लड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लेकर आगे बढ़ेगी, और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लेकर ही जनता के आशीर्वाद लेने का काम करेगी। जो क्षेत्रीय दल जिस प्रकार से जातिवाद की, परिवारवाद की और क्षेत्रवाद की बात करते हैं, ये देश के हित में नहीं है और जनता की समझ में आएगा, और अभी आगे आने वाला जब भी चुनाव आएगा आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होगी। भड़ोली साहब, सोनीपत सीट पर 2020 मुकाबला देखने को मिला। आपने बहुत ज़बरदस्त फाइट की, बहुत ज़बरदस्त मुकाबला रहा आपका। आखिर ऐसे क्या कारण आप समझते हैं? क्योंकि अब तक तो आप एनालिसिस कर चुके होंगे कि भीतरी घात हुआ या कुछ लोगों ने अंदरूनी रूप से कहीं और मोह ममता दिखाई। जो हमारी ध्यान में आया है कि
पुलिस प्रशासन की जिस मुस्तैदी के साथ बूथ की सुरक्षा रक्षा पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी थी उस प्रकार से नहीं हुई, और जहां पर हमारा भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर स्थिति में थी उन बूथों के ऊपर 5 बजे से 6 बजे तक खूब दबा के फर्जी वोटिंग हुई है। अगर उनके वीडियो कैमरे को चेक किया जाएगा तो सारा परिणाम उजागर हो जाएगा, और बहुत सारे ऐसे बूथों पर जो फर्जी वोटिंग हुई, जहां हम कमज़ोर थे वहां पर बहुत ज़्यादा फर्जी वोटिंग हुई है, जिसके कारण से हम इस चुनाव में पिछड़े। भड़ोली साहब, जिस प्रकार से आपने लोकसभा में अपनी प्रेजेंस साबित की, उसको देखते हुए ये भी चर्चा उत्पन्न हो रही है कि बीजेपी आपको संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष या कुछ और दे सकती है। ये आपके चैनल के जो पत्रकार भाई हैं वो कुछ भी चलाते रहते हैं, और हमारी पार्टी में जो चैनल पर चलता है वो कभी होता नहीं है। अगर आपके चैनलों पर ये चीज़ चलेगी तो मेरे को प्रदेश अध्यक्ष कोई बनाएगा भी नहीं। ब्राह्मण नेतृत्व की बात करें तो हरियाणा के अंदर ब्राह्मणों का देखा जाए कोई ऐसा स्ट्रांग लीडरशिप नहीं थी अतीत में, तो क्या ब्राह्मणों को संगठित करने का काम आप करेंगे? हम पार्टी में आज प्रदेश महामंत्री की जिम्मेवारी है और विधायक भी हूँ। आज इस चुनाव में 80% ब्राह्मण वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, पूरे हरियाणा प्रदेश में रहा है। हम जहाँ हारे हैं और जहाँ जीते हैं सब जगह 80% ब्राह्मण वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की सोच लेकर चलने वाली जितने भी देश के लोग हैं, और ब्राह्मण वर्ग हमेशा राष्ट्रवाद की सोच को लेकर आगे बढ़ा है, और उस काम को भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का काम करेगा, ताकत देने का काम करेगा, और राष्ट्रवाद को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। तो ये हैं मोहनलाल भड़ोली जी, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त मुकाबला सोनीपत में करके दिखाया, और परिणाम कुछ भी रहे हों, लेकिन सोनीपत जैसे जाट बहुल्य के क्षेत्र में इन्होंने जिस प्रकार से स्ट्रांगली मुकाबला किया वो भी एक एग्जाम्पल है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।